नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि आलोक धनवा का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। ये आलोक धनवा का जो जीवन परिचय है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और काफी बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इस बार भी हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको इनका जीवन परिचय अवश्य देखने को मिलेगा। तो देखिए, जीवन परिचय तो सब लिखते हैं, लेकिन जीवन परिचय को लिखने का सही तरीका क्या है वो चीज इंपॉर्टेंट है। यदि आप जीवन परिचय लिखना सीख गए पैटर्न से, किस हिसाब से जीवन परिचय स्टेप बाय स्टेप आप लिखोगे, तो फिर एक भी नंबर कटने की भाई गुंजाइश नहीं रहती है। नंबर कहां पर हमारे काट लिए जाते हैं, क्योंकि हमें जीवन परिचय लिखने का तरीका ही नहीं पता होता। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आलोक धनवा का जीवन परिचय तो आपको करवाऊंगा ही, साथ के साथ आपको यह भी बताऊंगा कि आपको किसी भी लेखक या लेखिका का भाई जीवन परिचय लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। देखिएगा ध्यान से। देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर जीवन परिचय करना है और फिर उसको भाई अंडरलाइन कर देना है। जीवन परिचय लिखना है, फिर उसको अंडरलाइन कर देना है, राइट। फिर देखिएगा ध्यान से। देखिए, जब भी आप किसी भी लेखक या लेखिका का जीवन परिचय लिखोगे तो सबसे पहले आपको उनका जन्म स्थान और उनकी जन्म तिथि पे लिखनी होती है। ये आपको याद रखना है। देखिएगा, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि आलोक धनवा का जन्म सन 1948 ईस्वी में मुंगेर बिहार में हुआ। भाई कहाँ हुआ है इनका जन्म? बिहार में एक स्थान है मुंगेर, वहां पर इनका भाई जन्म हुआ है। अब आपने जन्म लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, इसके बारे में थोड़ी सी आपको चीजें बतानी है, किन किन चीजों का इन्होंने भाई अपने जीवन में सामना किया। इन्होंने छोटी अवस्था में, मतलब कम उम्र में ही अपनी कविताओं की रचना करके अपार लोकप्रियता अर्जित की है। मतलब जब ये बचपन में थे 10 से 12 साल के, तो इन्होंने क्या है अपने से कविताएं लिखी और ये कविताएं क्या है भाई लोगों को पसंद आने लगी। तो ये सब के क्या बन गए भाई, लोकप्रियता बन गए, लोग इनको पसंद करना लग गए। सन 1972-73 प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के गंभीर काव्य प्रेमियों के अति प्रभावशाली लगी। तो 1972 और 1973 में क्या है भाई, इनकी रचनाएं कविताएं जो थी वो क्या है भाई प्रकाशित का मतलब है अखबारों में आने लग गई। और वो क्या कर रही थी, जो काव्य प्रेमी थे उनको क्या है भाई प्रभावशाली लग रही थी, अच्छी लग रही थी, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से। अब आपको हेडिंग लगानी होती है मुख्य रचनाएं। अब आपको रचनाएं लिखनी होती है भाई, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो देखिएगा, बात करते हैं सबसे पहले हम कविता संग्रह की। देखो, रचनाओं के अंदर भी कई रचनाएं होती है, कविता लिखी, कहानी, काव्य, निबंध, ठीक है, ऐसे। तो बात की जाए कविता संग्रह की, कौन कौन सी इन्होंने कविताएं लिखी। तो जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां आदि क्या है इनकी कविता है। बात करें हम काव्य संग्रह की, इनका एकमात्र क्या है भाई काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। दुनिया क्या है, रोज बनती है। इन्होंने एकमात्र अपने जीवन में क्या है काव्य संग्रह लिखा, जो कब प्रकाशित हुआ भाई, सन 1998 में इसको क्या है प्रकाशित किया गया, ठीक है। तो कविता और काव्य संग्रह इन्होंने लिखे थे। अब बात करें इनको भारत सरकार द्वारा किस किस पुरस्कार से वे क्या है नवाजा गया है। तो बात करते हैं हम पुरस्कार की। तो इन्हें राहुल सम्मान, उस जमाने में क्या एक पुरस्कार चला करता था राहुल सम्मान के नाम से, वो भी इनको मिला है। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, यानी कि साहित्य सम्मान मिला हुआ है बिहार की तरफ से, ठीक है। बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान मिला हुआ है तथा पहल सम्मान प्राप्त हुआ है। तो इन्होंने काफी भाई पुरस्कार भी अपने जीवन में क्या है अर्जित किए, क्योंकि ये अच्छी कविताएं लिखते थे और लोगों को भाई पसंद भी आया करते थे। तो ये है भाई आलोक धनवा का जीवन परिचय। तो ऐसे आपको हर एक लेखक और लेखिका का भाई हमारे चैनल पर जीवन परिचय मिल जाएगा, और साथ साथ आपको पत्र वगैरह निबंध वगैरह लिखने का सही तरीका भी हम आपको बताएंगे। तो इसीलिए भाई आपको चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भाई लाइक करना
मत भूलना। देखिए बच्चों, सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट तैयार करते हैं। तो मिलते हैं और किसी बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।